मुख्य मूलभूत मुद्दे हैं उनको मीडिया में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसमें वो लव जिहाद, ये कोई मुद्दे हैं? मुद्दे होने चाहिए वाकई में। महंगाई मुद्दा होना चाहिए, हमारे देश की रोजगार के संदर्भ में बातचीत होनी चाहिए, देश का नेता का वास्तविक रिपोर्ट का। 1975 में मैं भी जेल गया था इमरजेंसी के दौरान। अच्छा, किस चीज में सर? कौन से तिहाड़ में कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको बना रही है। आपको पता होगा कि इमरजेंसी जो है वो लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय में, तो उसी चीज़ को लेकर के मना रही है। तो क्या लगता है आपको, इंदिरा गांधी के समय में जो लगाया गया था वो उसको आप सही मानते हैं? क्या सिचुएशन रही होगी सही, इसलिए मैं सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो देश का माहौल है वो देश का माहौल मीडिया और जनता खुद तय करती है। हमारी देश की जनता को जागृत होना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट भारत समाचार। मैं शुभम राय, और आपको बता दें आज वो दिन है जो कि इतिहास के काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें 25 जून 1975 हमारे देश में इतिहास का वो ऐसा दिन जिस दिन उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दिया था, यानी कि आपातकाल जो है वो घोषित कर दिया था। और आपको बता दें ये आपातकाल जो है 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक कुल 21 महीनों का जो ये आपातकाल है ये था, जिसमें आपको बता दें तमाम विपक्षी दल के उस वक्त के जितने भी बड़े चेहरे थे, बड़े नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और सारे प्रेस की जो भी फ्रीडम होती है वो छीन ली गई थी। देश में एक तरह से लोकतंत्र पर ये एक बड़ा हमला था जिसको सालों से याद रखा जाता है काले दिवस के रूप में। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को आज के दिन बीजेपी जो है वो ब्लैक डे के रूप में मना रही है। और इस चीज़ को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है नोएडा में जनसभा की है और तमाम जितने भी बीजेपी के जो नेता हैं वो देश में कई जगह पर जनसभाएं को संबोधित किए हैं इस चीज़ को लेकर। हालांकि आपको बता दें इस ब्लैक डे के ऊपर कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जिनका बयान सामने आया है कि ये जो बातें हैं ये 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी है, तो इस पर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो है जो इस समय सरकार है उसे मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, देश में और भी जो मुद्दे हैं इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बीती बातों को याद करना चाहिए। वहीं आपकी एक महिला नेता है जिनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों ने देश को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने का काम किया है। तो ऐसे जो हैं तमाम मुद्दे जो हैं वो सामने निकल करके आए हैं। और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं कनॉट प्लेस पे दिल्ली में, जहाँ पे आप देख सकते हैं आज हालांकि रविवार का दिन है और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है, हालांकि रोज़ भीड़ होती है लेकिन आज जो है भीड़ कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। यहीं पे हमें कुछ लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या उन्हें इस दिन के बारे में कितनी जानकारी है, वो इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं और आज जो बीजेपी के द्वारा जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है इस चीज़ के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। यहाँ पे एक सर है, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। आइए जानते हैं सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा असगर चौधरी नाम है। आप सर यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, वैसे रहते तो हम यूपी में हैं। अच्छा अच्छा, पर बिजनेस तब यहाँ पे ही है। जी दिल्ली में। जी। तो सर आज रविवार का दिन है तो घूमने के लिए आए हुए हैं यहाँ? सर हाँ, छुट्टी थी तो सोचा एंजॉय कर लें थोड़ा सा। सर ठीक है, अभी हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे क्योंकि अब आपको पता है चुनाव जो है 2024 लोकसभा नज़दीक आ रही है और जैसे जैसे नज़दीक आएगी, खैर हमारे देश में तो राजनीति हमेशा चलते रहती है लेकिन चुनाव जब नज़दीक आती है तो माहौल जो है वो बदल जाता है। जी जी। आज जो है 25 जून है और इस डे को बीजेपी जो है ब्लैक डे के रूप में मना रही है। आपको पता होगा कि इमरजेंसी जो है वो लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय में, तो उसी चीज़ को लेकर के मना रही है। तो क्या लगता है आपको, इंदिरा गांधी के समय में जो लगाया गया था वो उसको आप सही मानते हैं? क्या सिचुएशन रही होगी सही, इसलिए क्योंकि आज के समय में जितने तमाम विपक्षी पार्टियाँ वो ये कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल पिछले 9 सालों से देश में है। मतलब उनका कहना है बीजेपी पे वो हमलावर हो रहे हैं कि जगह जगह रेड हो रहा है, ईडी रेड, आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, आप क्या सोचते हैं? सर ये तो जो ब्लैक डे जो मना रहे हैं ये बीजेपी वाले, ये तो एक मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है। बाकी आज तक इन्होंने कभी मनाया ही नहीं है। हाँ। लेकिन जब जब नज़दीक आता है चुनाव, जब जब ये अपना कोई ना कोई मुद्दा ले आते हैं। कभी भी इन्होंने कोई भी राजनीतिक विकास पे या किसी चीज़ पे नहीं कर रहे हैं। हाँ। आज मैं एक ये भुंटा लिए बैठा हूँ अपने हाथ में। आज ये इतना महंगा हो गया कि आम आदमी से खा भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी खा रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें खाने की होती है वो तो खाई जाएंगी। पेट पे कंट्रोल तो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते सर। और कुछ महंगाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं कि हद से ज़्यादा, पर लोग परेशान हैं लेकिन उनकी परेशानियों को नहीं देखा जा रहा है। ब्लैक डे मनाएंगे, रोज़गार पे कोई मुद्दा नहीं करते, ये तरह तरह की जुमलेबाजी करते हैं और बहकावे में मतलब लोगों को गुमराह करते रहते हैं।
कल मैं यहीं पे अभी बातचीत कर रहा था, आपको पता होगा 2 दिन पहले पटना में जो विपक्षी दलों की जो एकता बैठक हुई है कि किस तरह से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, पीएम मोदी को के खिलाफ एक ऐसा मजबूत चेहरा खड़ा किया जाए मैदान में, इसको लेकर के। लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ पे कह रहे थे कि माहौल बदलने वाला नहीं। हालांकि कुछ युवा ऐसे ज़रूर थे जो बेरोजगारी के ऊपर लगातार सवाल कर रहे थे। सर देखो, जिसे अपने देश को बचा के चलना है, देश को आगे तक पहुँचाना है, वो इस चीज़ों को नहीं करेगा। वो तो उस चीज़ पर देखो वोट डालेगा, या जिस चीज़ पर विकास पे, जो अच्छा युवा होगा वो विकास पे, काम पे, रोजगार पे, उस पर वोट देगा। हम सर ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जैसे जो विपक्ष कह रही है कि अघोषित आपातकाल का माहौल है देश में, तो आप इस पे आप क्या सोचते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो जो लोग भी हैं अच्छा बुरा जो भी बयान देते हैं वो नहीं दे पाते कहीं ना कहीं। वो सर ऐसा है, जो ये जो पार्टी रूल का जो मसला है, जैसे ये बीजेपी वाले हैं, या देखो हर स्टेट में तो ज़्यादातर इन्हीं की सरकार है, लेकिन जुमलेबाजी ज़्यादा पसंद नहीं है लोगों को। अब मान लो सपोज करो यहाँ पे आप खड़े हो, तो थोड़ी देर के बाद इन्हीं के 8-10 बंदे आ जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। देश को लूटा है तो एकता में ये लोग तो अभी भी लड़े हुए हैं, फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सर ये जो है ना, अभी कोई मान लो सपोज करो इनमें जो है ना कोई लीडर अच्छा सा नहीं निकला है। बाकी ये इनकी राजनीति है, ये क्या करेंगे, लेकिन जो भी सोचे वो हम लोगों के बारे में भी सोचें। सरकार चाहे किसी की बने, लेकिन युवाओं के लिए, बेरोजगारी वालों के लिए। आज हमारे यहाँ पे इतने बेरोजगार हैं, लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल 10-10 हज़ार रुपये में गुजारा कर रहे हैं। ये बात कल एक युवा भी कहा था कि सर हम लोग 15 लाख 20 लाख लगा के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 10-15 हज़ार की जॉब के लिए मोहताज हैं यहाँ दिल्ली में। सर मिल नहीं रही हैं लोगों को। नहीं तो बीजेपी वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि आप अपना कर लीजिए, आप ठेला खुमचा लगा लीजिए, सर चाय वाय बेचिए। सारे लोग चाय बेचने लगेंगे तो काम कौन करेगा, देश आगे कैसे जाएगा? अब हमने जैसे सपोज करो मैंने एजुकेशन कर रखी है, तो मैंने तो वो पैसा अपने माँ बाप का इन्वेस्ट कर दिया। जब मेरी जॉब भी नहीं लग रही कहीं, तो मैं चाय बेचूंगा। चाय अगर मैं बेचता तो सर मैं उस चीज़ की पढ़ाई नहीं करता। मैंने तो अच्छी सोच के लिए पढ़ाई की थी कि मुझे अच्छा बनना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, मैं कोई अलग अच्छी पोजीशन पर रहूं, MBBS बनूं। अब मैंने जो भी कोर्स किया है वो बेकार है, मेरा पैसा मेरे माँ बाप का इन्वेस्ट हो गया। देखो बेचने के लिए कुछ भी बेच सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने देश को आगे भी पहुंचाना है। अब जैसे मोदी जी अमेरिका गए हैं, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने वहाँ पे बात की, और अच्छी मतलब हमारे देश की एक अच्छा मैसेज पहुँचाया उन्होंने। आज मिस्र के दौरे पे हैं और वो मस्जिद भी गए थे, तो एक तरह से कहीं ना कहीं पीएम मोदी जो हैं वो वर्ल्ड लेवल पे भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, और वहीं उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग हैं जो यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। सर उनके कहने से देखो कुछ नहीं होगा। मोदी जी जो कर रहे हैं ना वो अलग लेवल के स्तर से, जो उनके ऊपर हमने जिम्मेदारी दी है, सर उन जिम्मेदारी पर वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहला चांस दिया उन्हें 5 साल, दूसरा चांस दिया 4 साल हो गए, 24 में दे रहे हैं कि नहीं चांस? सर देखो अगर उनकी अच्छी खामियां हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो वो ज़रूर आएंगे, लेकिन कुछ काम वो तो कर रहे हैं। सर उनके जो नीचे बंदे हैं ना वो नहीं कर पा रहे, वो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ रहे हैं। माहौल सर आप दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में अर्थव्यवस्था कहाँ पे पहुँच गई है सर। हमारी महिलाएं बहनें सुरक्षित नहीं है, जगह जगह CCTV कैमरे लग रहे हैं, फिर भी आए दिन मर्डर होते चले जा रहे हैं सर। इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिविल कोर्ट ले आओ, ये कानून ले आओ, वो कानून ले आओ। सर सबसे बड़ी बात है कि हमारी जान की सुरक्षा कौन करेगा? हम तो कर ही रहे हैं, अब तो हम अपनी जान की सुरक्षा खुद कर रहे हैं। यूपी में तो आप देखे होंगे माफियाओं पे अंकुश लगा है सर, अंकुश भी लगा है और रोज केस भी निकलते चले आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यूपी के अंदर भी बहुत सारे केस निकल रहे हैं। हमारी दिल्ली में आप बात कर लो, दिल्ली में 10-12 किलोमीटर लड़की खिंचड़ जाती है 4 व्हीलर के नीचे, आए दिन उसकी खबर नहीं दिखा पाते, जो काम की चीज़ें वो नहीं कर पाते। केजरीवाल सरकार के कुछ काम ऐसे हैं सर, वो लाजवाब काम है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर दी, बस यात्रा कर दी, शिक्षा के मुद्दे पर भी बहुत अच्छा काम किया है। पर एक काम सर, जो CCTV कैमरे ना ये ऐसे होने चाहिए कि वारदात होने से पहले ही इस चीज़ पर अंकुश लग जाए, पता चल जाए। जी ये आप नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार जी, अमृत लाल रावल है।
आप सर यहीं दिल्ली से रहने हाँ दिल्ली से, मैं दिल्ली सर यूनिवर्सिटी से रिटायर हूँ। आप काफ़ी अनुभवी व्यक्ति लग रहे हैं और काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और हम आज इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि सन 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी घोषित किया था तो बीजेपी उसको आज ब्लैक डे के रूप में मना रही है। बिल्कुल अच्छा कर और रहे हैं। सर एक सवाल ये कि आज जो है बीजेपी इसको कह रही है कि ये जो है लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण था जो एक काला दिवस के रूप में, और विपक्ष जो है वो कह रही है कि पिछले 9 साल से अघोषित आपातकाल है देश में लगा हुआ है, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? 1975 में मैं भी जेल गया था इमरजेंसी के दौरान। अच्छा किस चीज़ में सर, कौन से मतलब? तिहाड़ में कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको वो एक वो था ना, एक मूवमेंट चल रही थी उस समय कि आप वो आनंद मार्गी हो। हाँ हाँ तो आनंद मार्ग के बारे में मुझे तो पता ही नहीं था क्या होता है। पकड़ के डाल दिया जेल में और वहाँ तिहाड़ जेल में रहे, टॉयलेट के बाहर जो है ना कोई वो था ही नहीं सर। उस समय दरवाजा। हम ये जानना चाहते हैं कि हम तो बस सुनते आ रहे हैं क्योंकि बहुत अभी कम एज है, उस समय क्या माहौल था? जैसे अभी मोदी जी बोलते हैं कि आज रात 12 बजे से ये नोटबंदी, हाँ जी। तो हम लोग देख रहे हैं उस समय अचानक से क्या माहौल हो गया जब इंदिरा गांधी ने अनाउंसमेंट किया, तो फिर अगला जो सुबह था वो कैसा था माहौल? इंदिरा गांधी ने अपनी पर्सनल इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी में बदल दिया था। हाँ पर्सनल इमरजेंसी ये थी कि कोर्ट ने उनको मतलब हटा दिया था अपनी गद्दी से, वो जो सीट से जी है, तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। जी तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना, वही काम भी राहुल गांधी ने किया है। एक कोर्ट ने उसको हटाया है तो वो काले कपड़े पहन के और सारी सड़कों के ऊपर आ गए और कोर्ट का अपमान करने लगे। ये कोई बात है? अगर आप कोर्ट का अपमान करते हैं तो आपको MLA MP बनने का कोई हक ही नहीं है, जी क्योंकि ये कोर्ट जो है ये संविधान से ही, संविधान के क्रीचर्स इनको कहते हैं। उस समय सर बताया जाता है कि जब इमरजेंसी लगा देश में तो प्रेस फ्रीडम वगैरह जितने अखबार उस समय, हालांकि अखबार चलता था, जितने अखबार उनके खिलाफ लिखे सबको बंद किया गया। एक ही रात को बत्ती काट दी गई। ये जो बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर जो अखबारें छपती हैं जी तो बत्ती काट दी गई संजय गांधी के कहने से और सब अखबारें बंद हो गई। तो उसके प्रोटेस्ट में जो अगले दिन मतलब अखबारें आई उनका एडिटोरियल नहीं था। कहा जाता है कि बड़े संख्या में पुरुषों को पकड़ के नसबंदी वगैरह भी करवाई। हाँ की गई थी, मैं भी गया था जेल में इसी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। अभी सर क्या लग रहा है जो ये लोग कह रहे हैं विपक्ष पार्टी की देश में एक माहौल है अघोषित आपातकाल का, जैसे कि आपको पता होगा जगह जगह रेड तो लगातार पड़ ही रही है, कार्रवाई हो रही है, तो ये कहना है ये बात ये है, अगर कोई आदमी एक्शन ना ले तो वो भी गलत है और एक्शन ले तो भी तो। लेकिन ये सच तो है कि प्रेस फ्रीडम रैंक जो है लगातार हमारे इंडिया का जो है वो बहुत डाउन हो रहा है। प्रेस फ्रीडम तो आप मुझसे आप ले रहे हैं, ये भी एक प्रेस फ्रीडम का नतीजा है। तो हम तो सर आज एक स्वतंत्र पत्रकार हैं डिजिटल मीडिया में, इसलिए कर रहे हैं। टीवी मीडिया में आपको लगता है कि सवाल किया जा रहा है? किसमें टीवी मीडिया मतलब? जी टीवी मीडिया मतलब टीवी, हाँ नहीं टीवी में होती है आलोचना होती है। मैं न्यूज़ एक मतलब उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन होती है आलोचना, जी ऐसी बात नहीं। सर यहाँ पे हैं कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बताइए क्या? अभी आदरणीय जी बात कर रहे थे, आदरणीय जी बता रहे थे और आप भी सवाल कर रहे थे कि प्रेस की स्वतंत्रता, और आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी जाकर के देखेंगे तो हिंदुस्तान की प्रेस की जो वो फ्रीडम है वो नो डाउट बिल्कुल कम हुई है। और लगभग 2014 से पहले की आप स्थितियाँ देखेंगे, उस समय में भी हमारे प्रेस की फ्रीडम कम थी। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति देश के अंदर बन गई है वो इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि मीडिया को पूर्ण रूप से एक माहौल बना दिया गया है कि सारा का सारा जो जनतंत्र का वो जो माहौल बनाया जा रहा है, सारा का सारा मीडिया खुद अपने स्टेटमेंट देती है। मैं बहुत सारी टीवी डिबेट्स सुनता हूँ जहाँ पर मीडिया खुद पार्टी प्रवक्ता बन करके बीच में आती है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। देश हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोकतंत्र को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जनता की वास्तविक आवाज़ को उठाया जाना चाहिए। मुझे बड़ा खेद महसूस होता है कि जनता की जो मुख्य मूलभूत मुद्दे हैं उनको मीडिया में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसमें वो लव जिहाद, ये कोई मुद्दे हैं? मुद्दे होने चाहिए वाकई में, महंगाई मुद्दा होना चाहिए, हमारे देश की रोजगार के संदर्भ में बातचीत होनी चाहिए, देश का नेता का वास्तविक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना चाहिए, जो कि वास्तव में नहीं हो पा रहा है। पूरा बायस्ड मीडिया है, राजनीति से पूर्ण रूप से बायस्ड करके मीडिया चल रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बीजेपी जो है आज, हालांकि आपको बता दें 25 जून है और इसी दिन 1975 में जो है आपातकाल घोषित कर दिया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा।
तो बीजेपी जो है उसी को लेकर आज ब्लैक डे के रूप में मना रही है। और हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि पिछले 9 साल से देश में अघोषित आपातकाल घोषित है। ये बिल्कुल बहुत वास्तविक सच्चाई है। देश के अंदर जो वर्तमान स्थितियां बनी हुई है, देश के अंदर ईडी, सीबीआई और बहुत से यहाँ तक कि न्यायालय प्रक्रिया तक को भी बहुत सारे राजनीतिकरण हो रहा है। इसमें मैं कतई अपना विपक्ष की तरह साथ खड़ा रहूँगा। और मेरे इसमें एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर मेरा सबसे महत्वपूर्ण है कि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के ऊपर बात होनी चाहिए। आप बात करते हैं देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के ऊपर, आप देश में बात कर रहे हैं लव जिहाद के ऊपर। ये हमारे देश के मुद्दे थे ही नहीं, इनको मुद्दा बना दिया गया है। इन आधार पर आप अपना वोट कन्वर्ट कर रहे हैं, इस आधार पर आप राजनीति कर रहे हैं। सर क्या लग रहा है 2024 में माहौल बदलेगा? क्योंकि देखिए ये मैं सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो देश का माहौल है वो देश का माहौल मीडिया और जनता खुद तय करती है। हमारी देश की जनता को जागृत होना पड़ेगा कि उनकी वास्तविक आवश्यकता क्या है। सर, लेकिन समस्या तो यहाँ आ रही है कि जनता जो है वो तो टीवी देखती है और टीवी में जब 24 घंटे एक ही चीज दिखाया जाएगा तो उनके दिमाग में तो वही दुखद है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसी पे बात कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। एक सोशल मीडिया जब आया था उस समय हमें एक अंदेशा हुआ था कि चलो इस जगह तो एक सही विचार लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन उसको भी किस प्रकार से किया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर बहुत सारे, अभी आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा किस तरह से ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर चैनलों को ब्लॉक किया जाता है। ये सब जो किया जा रहा है ये सब राजनीतिकरण का हिस्सा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता। देश की सरकार को देश के लोकतंत्र के साथ में चलना चाहिए, जनता की आवाज़ बननी चाहिए। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जैसे इंदिरा गांधी ने अपनी पर्सनल इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी में बदल दिया था और जेपी ने जो है ना सब लोगों ने मिल के विरोध किया था। जेपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक वो किया था, मतलब रैली की थी और मैं भी उस रैली के पास, मतलब स्टेज के पास खड़ा हुआ था। और कहा जाता है ये भी कि इंदिरा गांधी जो हैं वो शुरुआत में जब उनके ऊपर फैसला है तो वो अपना इस्तीफा प्रिंट तक करवा ली थी, लेकिन कुछ माहौल उस समय ऐसे बने, कुछ किताबों में लिखे हैं, जिसमें वो चाहती थी कि वो मतलब जिसको बोल दें अपने पसंदीदा किसी को प्रधानमंत्री बना दें। लेकिन उसी में ये जगजीवन राम नेता थे उस समय, जो उन्होंने कहा कि वोटिंग के प्रोसेस से होनी चाहिए। इसके बाद इंदिरा गांधी बौखलाहट में तुरंत इमरजेंसी लगा। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी जगजीवन राम जी ने और मैं उनकी मीटिंग जो रामलीला मैदान में हुई थी वहाँ भी मैं गया था। वहाँ 2.5-3 लाख लोग उस समय थे और उसके अगले ही दिन जो है ना मैं फिर इलेक्शन में जंप कर गया था। अच्छा। एक कैंडिडेट के साथ, मतलब साउथ दिल्ली से मैंने काम किया था उनकी जीत के लिए। तो ये जो बात है कि मतलब जो लोग इमरजेंसी के खिलाफ थे अब वो कांग्रेस के साथ हो गए। मतलब कोई बात समझ नहीं आती। 10 बार ये इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, पलटते हैं और फिर जो है ना कहते हैं कि हम तो इमरजेंसी के खिलाफ हैं और हम मोदी जी बैठे हुए इसलिए इनके खिलाफ है। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा। तो ये आप सुन रहे थे, यहाँ पे हमने बातचीत किया और भी आगे चलते हैं और कुछ लोग से देखते हैं। सर बहुत धन्यवाद बात